हेलो एवरीवन, वेलकम। इस वीडियो में हम ऐसे वर्ड पेयर्स को डिस्कस करेंगे जो देखने में काफ़ी कुछ एक दूसरे के सिमिलर लगते हैं, प्रोनाउंसिएशन में भी काफ़ी सिमिलर लगते हैं, लेकिन उनका मीनिंग बहुत डिफरेंट होता है और एक दूसरे की जगह पे आप एक दूसरे को रख देते हैं, कभी कभार ऐसी कन्फ्यूज़न हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो है हमारे पास ये वर्ड पेयर है, इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों को गरीला पढ़ा जाता है। कुछ लोग गोरिल्ला बोलते हैं, दैट इज़ यू कैन से इन हिंदी, लेकिन गरीला दूसरा भी गरीला है। लेकिन जो पहले वाला है उसका मतलब होता है एक एनिमल। आप जानते हैं गरीला एक एनिमल होता है। आप एक सेंटेंस में इसको रखना चाहें तो क्या होगा, आई सॉ अ गरीला इन द जू। लेकिन जो दूसरा वाला गरीला है ये बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। इसका मतलब आपने देखा होगा जब गरीला वॉरफेयर होता है, यानी जो छापामार लड़ाई जिसको कहते हैं, तो कुछ स्मॉल ग्रुप्स होते हैं जो वो सामने आके नहीं लड़ पाते हैं तो छापामार लड़ाई अपनाते हैं, जिसको गरीला वॉरफेयर कहते हैं। तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है गरीला। ओके, नेक्स्ट, चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश का मतलब होता है कि बचपना, बचकाना। तो अगर कोई किसी को इस तरह की बातें बोल रहा है जो बिल्कुल बचकानी है, नॉनसेंस वाली है, तो उसको हम कहते हैं कि तुम बड़ी चाइल्डिश बातें कर रहे हो। द थिंग यू सेड अबाउट हर वॉज चाइल्डिश। ये एक नेगेटिव वर्ड है, चाइल्डिश एक नेगेटिव वर्ड है। ओके, चाइल्ड लाइक, तो चाइल्ड लाइक होता है बच्चे की तरह, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। तो अगर किसी की स्किन बड़ी सॉफ्ट है बच्चे की तरह, तो आप कहते हो शी हैज़ अ चाइल्ड लाइक स्किन, शी हैज़ चाइल्ड लाइक आईज। ओके, नेक्स्ट, एवरीडे। एवरीडे देखिए दोनों काफ़ी डिफरेंट हैं। जो एवरीडे है इसका मतलब होता है हर रोज़, हर दिन। तो जैसे आई गो टू प्ले टेनिस, एवरीडे मैं हर रोज़ टेनिस खेलने जाता हूँ। लेकिन जब आप इसको एक साथ रखते हो तो ये एक एडजेक्टिव बन जाता है, और जिसका मतलब होता है, मतलब भी इसका सिमिलर है हर रोज़ की तरह, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। यानी जैसे आप कपड़े खरीदते हो तो आप कहते हो कि मुझे हर रोज़ पहनने वाले कपड़े चाहिए, एवरीडे यूजेस के लिए मुझे चाहिए, मुझे स्लीपर्स चाहिए एवरीडे यूजेस के लिए। तो इसमें जो एवरीडे होगा वो इस तरह से होता है। ओके, नेक्स्ट पेयर है। यहाँ पे है लूज एंड लूस। ध्यान रखना, जो दूसरा वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लूस, यह है लूज। तो लूज मैंने आप जानते हो खोना, कोई चीज़, मोबाइल आपका कहीं खो जाता है उसको हम कहेंगे मोबाइल लूज कर दिया है। आई डोंट वॉन्ट टू लूज दैट कस्टमर, मैं उस कस्टमर को नहीं खोना चाहता हूँ। लूज ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है। तो इसका मतलब होता है ढीला। तो यानी अगर कोई शर्ट ढीली है, दिस इज़ अ लूज शर्ट, तो ये लूज शर्ट है, दिस शर्ट इज़ लूज। अगर आप इसको वर्ब के साथ लगाना चाहो तो आई लूज्ड दिस शर्ट, तो ये लूज्ड किया यानी शर्ट को ढीला किया। तो अगर आप यहाँ पे लिखो आई लॉस्ट दिस, आई लॉस्ट अ शर्ट, मैंने शर्ट खो दी है, तो वो इसका सेकंड फॉर्म आएगा। तो लू यहाँ पे लूज है एंड दिस इज लूज, और इनका जो सेकंड फॉर्म है लॉस्ट, लॉस्ट ये थर्ड फॉर्म, लूजिंग। और यहाँ पे जो एडजेक्टिव तो होता ही है ये, लेकिन वर्ब के साथ भी इस्तेमाल होता है, तो इसका सेकंड फॉर्म लूज्ड, लूज्ड एंड लूजिंग। ओके, तो इनमें ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। लूज यानी खोना, लूज यानी ढीला करना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, स्टेशनरी, स्टेशनरी दोनों प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, लेकिन फ़र्क केवल इसमें ई है और इसमें ए है। अब देखो, जो स्टेशनरी है इसका मतलब है जो आप दुकान में जाते होंगे कि मुझे स्टेशनरी की दुकान में जाना है, तो वो ये है राइटिंग और कोई और ऑफिस मटेरियल होता है जहाँ पे, उसको हम स्टेशनरी कहते हैं। जो स्टेशनर होता है यानी वो ऐसा आदमी जो इन चीज़ों को सेल करता है, तो उसको हम स्टेशनर कहते हैं। तो स्टेशनर से ही स्टेशनरी बना है। दूसरा है स्टेशनरी, ये होता है बिल्कुल स्थिर, रुका हुआ, जो मूव नहीं कर रहा है। तो कोई कार अगर अपनी जगह पे, तो आप कहोगे द कार इज स्टेशनरी, तो उसमें ये ए लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सेंसर। सेंसर देखो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन जो पहला वाला सेंसर है वो सेंस से बना है, SENSE, सेंस, सेंस से बना है। तो यानी कुछ चीज़ को सेंस करना। तो आप जानते हो जैसे हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं,
हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं अपनी सेंस ऑर्गन्स की वजह से। तो मोबाइल्स में भी सेंसर्स लगे होते हैं जिससे वो कुछ चीज़ पता कर देते हैं। लाइट का सेंसर होता है, फिर ह्यूमिडिटी सेंसर भी होते हैं। तो दिस मोबाइल हैज़ अ सेंसर दैट कैन डिटेक्ट ह्यूमिडिटी, तो वो सेंसर हो गया। लेकिन जहाँ पे ये सेंसर है जिसमें ये सी और इस तरह से लगा है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो सेंसर है थोड़ा ही डिफरेंस है, केवल एस और सी का डिफरेंस है। लेकिन इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को कंट्रोल करके आगे फॉरवर्ड करना। तो सेंसर्ड का मतलब ये है कि द न्यू मूवी ऑफ दैट डायरेक्टर वॉज सेंसर्ड। तो सेंसर्ड की गई, यानी कुछ ऐसी चीज़ जो आपत्तिजनक हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, तो वो चीज़ उसमें से हटा दी गई है, तो उसको कहेंगे सेंसर्ड। और आपने अनसेंसर्ड सुना होगा, यानी अनसेंसर्ड का मतलब उस चीज़ में वो सारी आपत्तिजनक चीज़ें सब कुछ है जिसको पहले काटा गया था, लेकिन अब ये अनसेंसर्ड है, बिना कटा हुआ। ओके, नेक्स्ट, इफेक्ट एंड अफेक्ट। देखिए इनका मीनिंग काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन यूज़ में ज़रा सा फ़र्क है। वो ज़रा सा फ़र्क ये है कि जो इफ़ेक्ट होता है ये एक नाउन है, यानी प्रभाव, लेकिन जो अफेक्ट है वो है प्रभावित करना। तो अगर आप इसको नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आएगा इस तरह से, लेकिन वर्ब की तरह अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से आएगा। यानी अगर आप कह रहे हो कि उनकी बातों का मेरे ऊपर एक प्रभाव है, तो हिज स्पीचेस हैव एन इफेक्ट ऑन मी। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि उसकी बातें मुझे प्रभावित करती हैं, तो प्रभावित करती हैं यानी अफेक्टेड, तो आई एम अफेक्टेड बाय हिज स्पीचेस या हिज स्पीचेस अफेक्ट मी। तो ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। तो ध्यान रखना, इफेक्ट प्रभाव, अफेक्ट प्रभावित करना, ये वर्ब फॉर्म में उसको हम लेके आ गए हैं, वैसे काफ़ी सेम है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। इनका प्रोनाउंसिएशन अगर हम लोग काफ़ी एक जैसा करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं एक डिफरेंस है, यहाँ पे है आई और यहाँ पे है ई, और इनसे इनकी मीनिंग में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो देखो कैसे, जब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट, ये तो यानी किसी की तारीफ में कुछ कहना, जैसे शी गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट। ओके, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि दोनों के दोनों ये नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म में है, तो ये नाउन भी होते हैं एंड वर्ब भी होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउन है, शी गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट, यानी उसने मुझे तारीफ़ की, उसने मेरी तारीफ में कुछ कहा। आई वॉन्ट टू कॉम्प्लीमेंट हर, मैं उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, मैं उसकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। यानी कॉम्प्लीमेंट किस तरह से, आप कुछ बात कह सकते हैं, कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं, तो इस तरह से। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट, ओके, ये वर्ब फॉर्म है। अब दूसरा जो है कॉम्प्लीमेंट जिसमें ई लगता है, वो देखो कैसे, इसका मतलब होता है पूरक होना। यानी अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ की कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये चीज़ इसको पूरी करती है, इसको और इम्प्रूव करती है, बेटर बनाती है, तो उसको कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट करना। या अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, योर शर्ट कॉम्प्लीमेंट्स द ओकेज़न, यानी जो ओकेज़न है तुम्हारी शर्ट बिल्कुल उस पर फिट बैठती है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, तो ये कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे आप कुछ खाने के लिए लेते हो तो वेटर आपके पास आता है, वो कहता है कि सर जो ये डिश है इसको कॉम्प्लीमेंट करता है ये चॉकलेट आइसक्रीम। तो यानी चॉकलेट आइसक्रीम अगर आप इस डिश के साथ खाते हो तो ये आपका परफेक्ट मील बनेगा, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, कॉम्प्लीमेंट, गॉट इट। अब यहाँ पे है पर्सनल एंड पर्सनल। तो जो पर्सनल यानी व्यक्तिगत, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, ये उसका पर्सनल प्रेफरेंस है, उसका व्यक्तिगत प्रेफरेंस है, तो ये है पर्सनल। लेकिन पर्सनल अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये है पीपल, स्टाफ। तो आपने कई बार सुना होगा वर्ड पर्सनल प्लानिंग, पर्सनल प्लानिंग ऑफिसर, तो वो इस पर्सनल की बात करते हैं, इसकी बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल यानी पीपल, स्टाफ, वी आर हायरिंग पर्सनल फॉर न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो हम नए प्रोजेक्ट के लिए लोगों को हायर कर रहे हैं। एंड फाइनली वी हैव दिस एंश्योर एंड इंश्योर। तो इनमें आप अंतर समझिए। तो जो सबसे पहले है ये, तो इसका मतलब होता है टू मेक श्योर, यानी सुनिश्चित करना। तो गवर्नमेंट्स बेसिक कंसर्न इज टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ पीपल फ्रॉम कोरोना वायरस। तो इंश्योर यानी सुनिश्चित करना, तो गवर्नमेंट का पहला काम, पहला जो चिंता है वो ये सुनिश्चित करना है कि लोग सुरक्षित रहें कोरोना वायरस से। तो यहाँ पे हो गया
ये इंश्योर, ठीक है। अब जो दूसरा इंश्योर, आपने ये तो कई बार ही सुना होगा, बीमा करना, इंश्योरेंस करना, तो उसमें आई आता है। तो आई वॉन्ट टू इंश्योर माई कार, यानी मैं अपनी कार का इंश्योरेंस कराना चाहता हूँ, मैं अपनी कार का बीमा कराना चाहता हूँ। यू शुड इंश्योर योर फोन इन केस ऑफ एनी फ्यूचर डैमेज। तो कोई फ्यूचर डैमेज, फ्यूचर में कोई डैमेज अगर होता है तो उसके लिए तुम अपने फ़ोन को इंश्योर करा लो। सो अंडरस्टैंड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। आप इस अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।